जय हिंद दोस्तों, स्टडी साइन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत किया जाता है। आज हम दक्षिण भारत की नदियों से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और यह 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की अंतःस्थलीय नदी है? ऑप्शन नंबर ए में है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी में है ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर सी में है महानदी, ऑप्शन नंबर डी में है लूनी नदी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यह होगा डी, लूनी नदी। लूनी नदी को भारत का अंतःस्थलीय नदी भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा जो है दोस्तों यह 23.5 डिग्री पर है और इस कर्क रेखा को भारत की एक नदियां हैं जो यानी कि 2 भाग में काटती है। ऑप्शन नंबर ए में है लूनी नदी, ऑप्शन नंबर बी में है माही नदी, ऑप्शन नंबर सी में है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी में है नर्मदा नदी। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा माही नदी। माही नदी जो है दोस्तों यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, नर्मदा नदी कौन सी पर्वत चोटी से निकलती है? नर्मदा नदी जो है दोस्तों यह कौन सी पर्वत चोटी से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए में है नीलगिरी पर्वत चोटी से, ऑप्शन नंबर बी में है छोटा नागपुर पठार से, ऑप्शन नंबर सी में है मैकाल पर्वत से, ऑप्शन नंबर डी में है हिमालय पर्वत से। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, मैकाल पर्वत श्रेणी से। नर्मदा नदी जो है दोस्तों यह मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, साबरमती नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? साबरमती जो पर्वत है साबरमती नदी जो है दोस्तों यह कौन सी पर्वत श्रेणी से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए में है अरावली पर्वत श्रेणी से, ऑप्शन नंबर बी में है हिमालय पर्वत श्रेणी से, ऑप्शन नंबर सी में है कंचनजंगा पर्वत श्रेणी से, ऑप्शन नंबर डी में है मैकाल पर्वत श्रेणी से। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत श्रेणी से। यानी साबरमती नदी जो है दोस्तों यह अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, राजस्थान की गंगा किस नदी को कहा जाता है? यह जो राजस्थान की जो गंगा है दोस्तों यह किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है माही नदी को, ऑप्शन नंबर बी में है गंगा नदी को, ऑप्शन नंबर सी में है लूनी नदी को, ऑप्शन नंबर डी में है पेरियार नदी को। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। लूनी नदी को राजस्थान की गंगा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, वानेश्वर की मेला किस नदी के तट पर लगती है? ऑप्शन नंबर ए में है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी में है सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी में है माही नदी, ऑप्शन नंबर सी डी में है कृष्णा नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यह होगा माही नदी। माही नदी के तट पर ही वानेश्वर की मेला लगती है और इसी वानेश्वर की मेला को दोस्तों आदिवासियों की कुंभ यानी आदिवासियों का जो कुंभ होती है, आदिवासियों की कुंभ मेला इसी वानेश्वर की मेला को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए में है माही नदी, ऑप्शन नंबर बी में है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी में है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी में है नर्मदा नदी। दोस्तों ज्वार नदमुख का जो निर्माण करती है वह करती है नर्मदा नदी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर बी में है पेरियार नदी, ऑप्शन नंबर सी में है सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर डी में है सतलज नदी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पाक जलडमरू मध्य के पास गिरती है? ऑप्शन नंबर ए में है सतलज नदी, ऑप्शन नंबर बी में है यमुना नदी, ऑप्शन नंबर सी में है बेगई नदी, ऑप्शन नंबर डी में है कृष्णा नदी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यह होगा बेगई नदी। यह जो बेगई नदी है दोस्तों यह पाक जलडमरू मध्य के पास गिरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका जल विवाद कर्नाटक केरल राज्य के मध्य स्थित है? यानी कि निम्नलिखित में से किस का जल यानी किस नदी का, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस नदी का जल विवाद कर्नाटक केरल और तमिलनाडु राज्य के मध्य स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है
पेरियार नदी ऑप्शन नंबर बी में है, कृष्णा नदी ऑप्शन नंबर सी में है, बेगई नदी ऑप्शन नंबर डी में है, कावेरी नदी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा कावेरी नदी। कावेरी नदी का जो जल विवाद है दोस्तों, वह जल विवाद कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य के मध्य स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख रामायण में किया गया है? निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख रामायण में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में है मांडवी नदी, ऑप्शन नंबर बी में है शरावती नदी, ऑप्शन नंबर सी में है स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन नंबर डी में है पेरियार नदी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा बी शरावती नदी। शरावती नदी का उल्लेख रामायण में किया गया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन नंबर बी में है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी में है वैतरणी नदी, ऑप्शन नंबर डी में है ब्रह्मपुत्र नदी। यानी कि इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है क्योंकि इस नदी में दोस्तों यानी कि स्वर्ण रेखा जो नदी है दोस्तों, इस नदी में कोई भी जीव जंतु नहीं पाई जाती है, इसीलिए इस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी केरल की सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन नंबर ए में है ज्वारी नदी, ऑप्शन नंबर बी में है मांडवी नदी, ऑप्शन नंबर सी में है पेरियार नदी, ऑप्शन नंबर डी में है नर्मदा नदी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी पेरियार नदी। यह जो पेरियार नदी है दोस्तों यह केरल की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है, गोवा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गोवा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों शरावती नदी, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों गंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों मांडवी नदी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मांडवी नदी। इस मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है लूनी नदी, ऑप्शन नंबर बी में है माही नदी, ऑप्शन नंबर सी में है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी में है ताप्ती नदी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा सी गंगा रिवर, यानी गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है, भारत की सर्वाधिक नदियों का पानी, भारत की सर्वाधिक नदियां का पानी कौन से सागर में गिरती है? ऑप्शन नंबर ए में है अरब सागर, ऑप्शन नंबर बी में है हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी में है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। भारत की सर्वाधिक जो नदियां का पानी है दोस्तों वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी कि आप लोगों को छोटा सा जानकारी में दे दो, यानी कि मान लेते हैं दोस्तों यह भारत का हिस्सा है, यहाँ का जो क्षेत्र है यह है बंगाल की खाड़ी, यह हिंद महासागर का क्षेत्र और यह है अरब सागर का क्षेत्र। लेकिन भारत की अधिकांश जो नदियां हैं यह अधिकांश नदियां यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसीलिए भारत में सर्वाधिक जो पानी होती है यानी कि नदियां का जो पानी है वह नदियां का पानी सबसे ज़्यादा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, जल उपयोगिता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? जल उपयोगिता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है माही नदी, ऑप्शन नंबर बी में है पेरियार, यहाँ पर पेरियार होगा दोस्तों, यहाँ पर पेरियार नदी, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों कावेरी नदी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कावेरी नदी। जल उपयोगिता के आधार पर कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन नंबर ए में है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर बी में है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी में है ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर डी में है माही नदी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है,
जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जमशेदपुर टाटा यानी लौह इस्पात कंपनी है दोस्तों। यह जो कंपनी है यह किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है माही नदी, ऑप्शन नंबर बी में है स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन नंबर सी में है लूनी नदी, ऑप्शन नंबर डी में है सोन नदी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा स्वर्ण रेखा नदी। यानी कि यह जो स्वर्ण रेखा नदी है दोस्तों यह छोटा नागपुर के पठार से यानी कि छोटा नागपुर के पठार से होकर गुजरती है और इसी स्वर्ण रेखा नदी के तट पर लौह इस्पात कंपनी यानी जमशेदपुर टाटा स्थापित है। इसीलिए इस नदी का पानी सर्वाधिक यानी कि दूषित होती है, जिसके कारण इस नदी में जो भी जीव जंतु पनपती है वह जीवित नहीं रहती है। इसीलिए इस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ये दोस्तों उत्तर भारत की नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी में है कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी में है गंडक नदी, ऑप्शन नंबर डी में है यमुना नदी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यह होगा यमुना नदी यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आज हम दोस्तों 20 क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिए हैं। आप लोगों को जब यह वीडियो अच्छा लग रहा है